आज प्रातः 27 मई 2024 दिन सोमवार। आज एक ऐसे भक्त की चर्चा करेंगे जिनके अपराध से भगवान भी कहे कि हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। शरणागति भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मेरे शरण में आ जाता है, कोटि विप्र बध लागहु तो ही आए शरण तजहु नहीं ते ही। करोड़ ब्राह्मणों का अगर वध किसी ने किया है, वो भी भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान उसका भी त्याग नहीं करते। भगवान स्वयं कहते हैं ऐसा। परंतु यहां एक ऐसा भक्त आया कि उसके कारण भगवान ने अपने शरणागत को भी ठुकरा दिया। आज के परम भागवत भक्त हैं, भक्तमाल में उनकी चर्चा है, जिनका नाम अम्बरीश है। अंबः ईश्वरेति अम्बरीशः। अंबर कहते हैं आकाश को, और पांचों तत्वों में एक आकाश तत्व ही है कि सब जगह विद्यमान है, सब जगह व्याप्त है। जो सब जगह मात्र परमात्मा को ही देखते हैं, उसका नाम अम्बरीश है। सूर्यवंश के चक्रवर्ती राजा अयोध्या में विराजमान हुए अम्बरीश। इतने भगवान के भक्त। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा फूल चढ़ा दिया, थोड़ा दुर्वा चढ़ा दिया, उसके बाद कहते हैं एक नारियल रख दिया, बोले गणेश जी नहीं सुनते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, हनुमान जी नहीं सुनते हैं। परंतु अम्बरीश की भक्ति अगर आप श्रवण करेंगे तो भक्ति कैसी होनी चाहिए, ये भी हमें एक्चुअल सीख मिलती है। खेतों में जाकर के हल चलाते हैं और अपने हाथ से भगवान के जो रसोई में बनना है, भगवान के लिए बनना है, वो बीज स्वयं बोते हैं। अपने हाथ से फसल काट के लाते हैं, अपने हाथ से उस फसल से गेहूं निकालते हैं, धुलते हैं और धुल करके चक्की में अपने हाथ से पीसते हैं। और कौन है? महाराज है, चक्रवर्ती अम्बरीश। हम आप कहते हैं ना कि एक्चुअल भक्ति के लिए टाइम नहीं मिलता। हमारे पास टाइम ही नहीं है। किसी से कहो कि अरे यार ये कर लिया करो, वो बोले टाइम कहां है हमारे पास। परंतु आप विचार करिएगा कि अम्बरीश व्यस्त रहे होंगे कि हम लोग व्यस्त। चक्रवर्ती हैं, महान राजा हैं अम्बरीश, फिर भी नित्य निरंतर भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। एक दिन चक्की में आटा पीस रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, जैसे अभी गर्मी चल रही है वैसे ही पसीना बह रहा है, और अम्बरीश भगवान का नाम स्मरण करते, गोविंद का नाम स्मरण करते चक्की चला रहे हैं। अचानक अम्बरीश को महसूस हुआ कि चारों तरफ तुलसी की सुगंध फैल रही है और पीछे से कोई वेना झाल रहा है। सुंदर वो वातावरण और सुंदर सुगंध और वेना झालने का एहसास अम्बरीश ने थोड़ा मुड़ करके पीछे देखा तो भगवान चतुर्भुज रूप में विद्यमान अम्बरीश के पीछे। अम्बरीश के आंखों से आंसू निकल पड़े। बोले प्रभु मेरे लिए? तो मुस्कुरा करके भगवान ने कहा अम्बरीश तू भी बहुत व्यस्त है। अम्बरीश ने कहा कि आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिलोक में आपको सब जगह चलाना है, संचालन करना है, और इतना टाइम निकाल के आप मेरे पास में आए। तो मुस्कुरा करके भगवान ने कहा कि तू भी चक्रवर्ती है, तो भी तू मेरे लिए टाइम निकालता है। थोड़ा टाइम अगर भगवान को देंगे तो भगवान भी पूरा टाइम आपको देगा। थोड़ा टाइम देना है भगवान को आपको। हमने तो कई बार संकेत किया है साहब कि आपको जो निकम्मा समय है, उसी समय राम राम जपिए। नहाते समय, चलते समय, खाते समय, बोलते सोते समय, कभी भी राम राम जपिए। निकम्मा टाइम भगवान में लगाओ, भगवान आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे। अम्बरीश, भागवत में सुखदेव जी भी वर्णन करते हैं कि अम्बरीश करौ हरिर मंदिर मार्जनेषु, स्वयं अपने हाथों से भगवान के मंदिर को धोते हैं, पोंछते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं। आज थोड़ा भी किसी के पास पैसा आ जाए तो पंडित लगा देता है। अपने हाथ से कौन मंदिर बंद करता है? चक्रवर्ती हो करके, साधारण नहीं है। एकादशी का व्रत किया है,
द्वादशी के प्रातः दुर्वासा अतिथि हुए हैं। आज अम्बरीश तेरे यहां भोजन करेंगे, क्योंकि अम्बरीश की कीर्ति बहुत सुना था। दुर्वासा जी ने कहा परीक्षा ले लेते हैं। अम्बरीश आज आप क्या भोजन करेंगे? अम्बरीश ने कहा मेरा सौभाग्य होगा, आपको भोजन करा करके मैं व्रत का पारण करूंगा। ब्राह्मण को भोजन कराने का मतलब भगवान को भोजन कराना। अम्बरीश सेवा में लग गए भगवान के। दुर्वासा जी चले गए हमारे स्नान करने के लिए। पुरोहित जी आए। पुरोहित में तो वशिष्ठ जी थे ना इनके यहां, इनके जो कुलगुरु हैं ब्राह्मण है। वशिष्ठ जी ने कहा कि दुर्वासा तो भोजन स्नान करने गए हैं अम्बरीश, और परंतु द्वादशी का भी समापन हो रहा है, अब त्रयोदशी लगने वाली है, और नियम है कि व्रत द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए तुम्हें, त्रयोदशी आ जाएगी। अम्बरीश ने कहा कि नहीं नहीं, दुर्वासा जी गए हैं, वो आए तो फिर भोजन होगा, पारण होगा। तो वशिष्ठ जी ने चरणोदक दे दिया, और चरणोदक का पान अम्बरीश कर रहे हैं, और पान करके सर के ऊपर हाथ फिराया। उसी समय दुर्वासा जी का आगमन हुआ। दुर्वासा जी को लगा कि भोजन करके हाथ धो के, और ये मूर्ख महात्मा का अपमान करता है, और जटाओं से भयंकर एक मंत्रों के द्वारा कृत्या उत्पन्न किया, और अम्बरीश को मारने के लिए वो कृत्या दौड़ी। और जैसे अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन अम्बरीश की रक्षा में था। चक्रवर्ती हैं पर भक्ति भाव में इतने डूबे रहते हैं कि कोई सुरक्षा लेके नहीं चलते हैं। तो भगवान नारायण के मन में विचार आया, सुदर्शन से कहा कि तू रक्षा किया कर इनकी। अब सुदर्शन ने कृत्या को तो मार डाला, अम्बरीश जी के पीछे लग गए। अम्बरीश जी दौड़ करके ब्रह्मलोक गए, दुर्वासा जी के पीछे लग गया चक्र सुदर्शन। कृत्या को मार करके दुर्वासा जी दौड़े दौड़े गए ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से बोले कि पीछे सुदर्शन लगा है, बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, मैं रक्षा नहीं कर सकता, और आप अतिशीघ्र ब्रह्मलोक छोड़ दीजिए, कहीं ब्रह्मलोक न मेरा जल जाए। कैलाश पहुंचे तो भगवान शिव ने कहा कि जिनका अस्त्र है उन्हीं की चरणों में अगर जाओ तो आपकी रक्षा। दौड़े दौड़े वैकुंठ गए, भगवान की शरणागति हो गए, चरण पकड़ लिए। मुस्कुरा करके प्रभु ने हृदय से लगाया। अरे दुर्वासा इतना भयभीत क्यों? बोले प्रभु आपका सुदर्शन पीछे लगा है। सुदर्शन लगा है? महात्मा के पीछे सुदर्शन? कुछ अपकार किया आपने, कुछ अन्याय किया? बोले हाँ महाराज, अम्बरीश को थोड़ा मैंने कृत्या और वो फिर बताई बातें। तो प्रभु ने कहा जितनी जल्दी हो जाए वैकुंठ आप छोड़ दो। तो दुर्वासा जी का शब्द था कि आपके शरणागति में आया हूं, और आपकी प्रतिज्ञा है कि शरणागति को आप कभी त्यागते नहीं हैं। क्या आपकी भी शरणागति व्यर्थ चली जाएगी? यहां भगवान नारायण इतने कमजोर हो गए हैं, इतने बिक हो गए हैं, इतने दीन हो गए हैं कि दुर्वासा से बोले कि मैं सुदर्शन से तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूं, मेरा अस्त्र ही है, परंतु मैं भी क्या है, गुलाम हूं। बोले किसके गुलाम हूं? बोले अहम भक्त पराधीनो ह्या स्वतंत्र द्विजः। मैं भक्तों के पराधीन, स्वतंत्र नहीं हूं मैं। आप देख रहे हो कि नारायण स्वतंत्र है, पर मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। जैसे एक स्त्री साधारण से घर के काम करते करते पूरे परिवार को अपने बस में कर लेती है, पतिव्रता स्त्री पति को अपने उंगलियों में नचाने लगती है उसकी सेवा करते करते, वैसे मेरे भक्त मेरी सेवा करते करते मुझे क्या कर लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं, और मैं अभी स्वतंत्र नहीं हूं। उपाय कुछ कहो तो बता दूं। हम दुर्वासा ने कहा कि महाराज मरता क्या न करता, जो बताओ सो करेंगे। बोले दौड़े दौड़े एक काम करिए आप कि जाकर के आप अम्बरीश के ही शरणागति ग्रहण करिए। दुर्वासा दौड़े दौड़े गए, अम्बरीश के जैसे प्रणाम कर अम्बरीश जी ने गले से लगा लिया। बोले सुदर्शन से बचाओ। हाथ में जल लेकर के अम्बरीश जी ने कहा कि अगर मैंने कभी भी नारायण की मनसा वाचा थोड़ी भी पूजा किया हो तो अति शीघ्र सुदर्शन शांत हो जाए। मैंने ब्राह्मणों के प्रति अगर सम्मान रखा हो तो भी सुदर्शन शांत हो जाए। सुदर्शन शांत हो गया। अम्बरीश जी ने दुर्वासा को आसन बिछाया, भोजन की थाल दिया। और यहां एक और विशेष बात है
कि जब तक दुर्वासा दौड़ते रहे तब तक 1 साल बीत गया और 1 साल तक अम्बरीश खड़े खड़े दुर्वासा की प्रतीक्षा करते रहे। भोजन अन्न पानी कुछ भी नहीं लिया। भोजन कराने के बाद दुर्वासा ने कहा, आज मैंने भक्तों का यश देखा है कि उनके सामने भगवान भी कमजोर है। भक्त के पराधीन है भगवान, भक्तों के बस में है। इसलिए यहां अम्बरीश की कथा भक्तमाल में हमें सिखाती है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उनका योगक्षेम स्वयं करता हूं, मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूं, सदैव उनके संग रहता हूं जो मुझे अपना मान लेते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान को अपना मानना चाहिए।